गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स विनू। हम कर रहे हैं थिंकर्स की क्लास सोशियोलॉजी में एंड आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। कार्ल मार्क्स जो हैं वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। आप सभी को पता है उन्होंने ही सबसे पहले कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को के वो फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट इज जो कार्ल मार्क्स हैं वो इंस्पायर्ड थे किससे? G.W. हीगल से एंड फ्योरबाख से। जो G.W. हीगल है उनसे कार्ल मार्क्स ने कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लिया? इससे उन्होंने लिया डायलैक्टिकल और डायलैक्टिकल आइडियलिज्म। एंड फ्योरबाख जो हैं उनसे उन्होंने काफी सारे रिलीजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लिया था। किससे? कार्ल मार्क्स ने लिया था, याद रखना है। कार्ल मार्क्स इंस्पायर्ड बाय हीगल एंड फ्योरबाख। फ्योरबाख से रिलीजन के बारे में एंड हीगल से डायलैक्टिकल आइडियलिज्म उनका था, उन्होंने डायलैक्टिकल के बारे में बात की। नेक्स्ट इज जो कार्ल मार्क्स है, डिवाइडेड सोसाइटी इनटू बेस, इकोनॉमी एंड सुपर स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी सोसाइटी है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का पूरा फोकस इकोनॉमी पे था, तो वो हर चीज का एक तरह से कहते हैं हम कि बेस या रीजन किस चीज को मानते हैं? इकोनॉमी को मानते हैं। यानी एक तरह से डिटर्मिनिस्ट होता है किस जो मेन रीजन हो किसी भी चीज का। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो इकोनॉमी है वही सबसे ज्यादा चीजों को डिसाइड करती है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसी तरह से जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने सोसाइटी के बेस को क्या माना? रिलीजन माना था। इनके बिल्कुल ऑपोजिट मैक्स वेबर ने, उन्होंने रिलीजन को माना, इन्होंने इकोनॉमी को माना कि सोसाइटी का बेस इकोनॉमी है। एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट इज डिफाइन क्लास एज द पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि आपकी क्लास जो मार्केट है, मार्केट में आपकी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें आपका क्या पोजीशन है, उससे आपकी क्लास जो है वो डिसाइड होती है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, या इसी का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई फैक्ट्री है और वहां पर आप एक लेबर की तरह काम करते हैं, तो उससे आपका क्लास डिफाइन होता है कि आप एक प्रोलिटेरिएट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप ऑनर हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उसके एक तरह से कर्ता धर्ता हैं उस फैक्ट्री के, और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, देन आप किस में आ जाएंगे? बुर्जुआज में आ जाएंगे। तो आपकी क्लास प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस जो होता है उससे डिसाइड होती है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से। नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स ने डायलैक्टिक एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की। डायलैक्टिक एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को हम समझते हैं अच्छे से, और जो ये वर्ड है, ये जो टर्म है डायलैक्टिक मटेरियलिज्म या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये उन्होंने डायरेक्टली अपनी जो थ्योरीज हैं या उनके जो कॉन्सेप्ट हैं या उनकी लिखी हुई जो बुक्स हैं, उन्होंने इस टर्म को डायरेक्टली यूज नहीं किया है, बल्कि एंगल्स हैं उन्होंने इन टर्म्स को यूज किया है। नेक्स्ट, डायलैक्टिक मटेरियलिज्म क्या है एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है? देखिए, डायलैक्टिक मटेरियलिज्म मोर फोकस ऑन द मैटर एंड मटेरियल वर्ल्ड। जो कार्ल मार्क्स हैं वो रियल लाइफ में जो वर्ल्ड है, रियल लाइफ जो है, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। इसी में अगर हम देखें, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने डायलैक्टिक जो टर्म है वो कहा किन से ली थी? हीगल से ली थी, है ना। मैं यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ, हीगल। हीगल का क्या था? डायलैक्टिकल आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की बात करते हैं हीगल। तो हीगल एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में बात करते थे, लेकिन जो कार्ल मार्क्स हैं उनका मेन ये था कि जो सोसाइटी में रियलिटी में जो चीजें हो रही हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, इकोनॉमी की वजह से जो चीजें अफेक्ट होती हैं, उस पर उनका ज्यादा फोकस था। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या था? मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता गया, कैसे कैसे उसने ग्रो किया या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन में, क्या क्या चेंजेस हमें ईयर टू ईयर देखने के लिए मिले। इसीलिए उसके लिए उन्होंने टर्म यूज की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है उनका, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? टोटल 5। सबसे पहला प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सेकंड स्लेवरी, थर्ड फ्यूडलिज्म,
फोर्थ वन इज कैपिटलिज्म एंड फिफ्थ वन इज कम्युनिज्म या सोशलिज्म। जो भी लिखा आए टर्म, दोनों का मीनिंग सेम है, कम्युनिज्म या सोशलिज्म। अब इसको समझते हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या था? जो पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, बिल्कुल पुराने टाइम पे इक्वालिटी थी सोसाइटी में, है ना। आपने देखा होगा सभी लोग खेती ही कर रहे हैं, सभी के घर एक जैसे हैं, सभी का रोज का काम, डेली जो उनके हाउस होल्ड चोर्स हैं वो एक जैसे हैं, सब लोग अपने अपने काम खुद ही कर रहे हैं। तो सोसाइटी में बहुत ही इक्वालिटी थी एंड एक जैसी दिखने के लिए, जैसे अभी भी आप गांव में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबका लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम है एंड सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको तकरीबन सेम मिलेगा। तो वो क्या है? वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहलाता है। स्लेवरी, फिर बाद में क्या आया? स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आया। कैसे? जब धीरे धीरे कुछ लोग अमीर होते गए तो उन्होंने क्या किया, जो उनसे नीचे लोग थे या जो पुअर थे उनको धीरे धीरे स्लेव बनाना स्टार्ट किया। यानी अपना पर्सनल काम करवाने के लिए लोगों को एक तरह से अपने घर पे रखा, बदले में उन्हें कुछ वेजेस दिया या बदले में उन्हें कोई चीज दी, तो एक तरह से उन्हें स्लेव बना के रखा, यानी अपना दास बना के रखा। फिर कौन सा सोसाइटी हम देखते हैं? फिर आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या हुआ? फ्यूडलिज्म तब आया जब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, खेती वगैरह का काम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और लैंड से लैंड होने लगी, लैंड लॉर्ड्स होने लगे, यानी लोगों ने ज़मीन खरीदना स्टार्ट किया। उस ज़मीन के कुछ मालिक थे, लैंड लॉर्ड्स थे, सर्व थे। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन देखने के लिए मिला कि कुछ लोगों ने लैंड खरीदी और उस पर उन्होंने फिर लेबर लगाई काम करवाने के लिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा काम करवाते थे एंड बदले में वेजेस बहुत कम देते थे। वो थी फ्यूडलिज्म सोसाइटी। देन आया कैपिटलिज्म, जो अभी एट प्रेजेंट है। कैपिटलिज्म में क्या है? दो क्लासेस आपको देखने के लिए मिलती हैं बहुत ही क्लियरली, बुर्जुआज एंड प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआज जो बहुत ही रिच हैं, एक तरह से सब कुछ है उनके पास, हैव्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरफ प्रोलिटेरिएट आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ वर्कर हैं और वो काम में लगे रहते हैं, बदले में उन्हें बहुत ही कम वेजेस दिया जाता है और उनसे काम बहुत ज़्यादा घंटों करवाया जाता है। यानी अभी की जो सोसाइटी है वो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आगे फ्यूचर में की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स के फ्यूचर में कम्युनिज्म आएगा एंड सोशलिज्म, यानी दोबारा से सोसाइटी में एक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा और सोसाइटी में क्या होगा? दोबारा से इक्वालिटी आ जाएगी, सारे भेदभाव और जो ये कन्फ्लिक्शंस हैं ये खत्म हो जाएंगे, ना कोई बुर्जुआ होगा और ना कोई प्रोलिटेरिएट होगा। ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का कि फ्यूचर में जो सोसाइटी आएगी वो होगी कम्युनिज्म या सोशलिज्म। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कार्ल मार्क्स के ही अदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।